बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व साहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। ये ख़ातून की कहानी है, बड़ी ख़ूबसूरत कहानी है जो सलातुल तहज्जुद की कहानी है। वो बड़ी नेक थी, परहेज़गार थी, अपने शौहर की बड़ी वफ़ादार थी और उसका शौहर उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था, मारता था, लेकिन वो कभी भी अपने मैके नहीं गई और ना ही उसने अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के सामने डिस्कस किया, बल्कि अपने घर में ख़ामोशी से सब्र से रहती थी। दुरूद शरीफ पढ़ती थी, नवाफिल कुरान शरीफ, और कहती थी कि स्पेशल ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं तहज्जुद को ना उठती। तो मैं किसी गांव में रहती थी, वो बहन बताती हैं कि मैं किसी गांव में रहती थी, हमेशा इतनी सर्दी होती थी, फिर भी मैं बाहर जाती थी, वज़ू करती थी, अपने तहज्जुद को मैं अदा करती थी। मुझे अपने अल्लाह से बड़ा इश्क था। जब तक मैं तहज्जुद की नमाज़ ना पढ़ती मुझे सुकून ना मिलता। एक दिन जब मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठी तो फिर मैंने जब देखा कि हमारे कमरों की पिछली जो साइड्स है वहाँ पर रोशनी थी, ऐसी बैटरी की जैसे कोई रोशनी कर रहा हो। मैंने समझा शायद अल्लाह की दूसरी मखलूक को जो मुझे डरा रही हो, लेकिन मैंने अपना दुरूद शरीफ को और इस्तग़फ़ार को जारी रखा और मैंने वज़ू किया और नमाज़ के लिए अपने कमरे में आ गई। जब सुबह उठी तो फिर मोहल्ले वाले आए थे हमारे घर पे और उन्होंने कहा था कि आपके जो पिछले जो स्टोर्स हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा सुराख हुआ पड़ा है, लगता है कोई चोर आए हैं और आपके घर से कुछ ले गए हैं। तो मैं काफ़ी हद तक परेशान थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को, अपने बेटों को उठाया तो उन्होंने देखा कि जब उस कमरे में गए तो देखा तो वाकई में बहुत बड़ा सुराख हुआ पड़ा था। चोर दाखिल भी हुए थे कमरे में, सब कुछ खोला भी था, लेकिन जिस टाइम मैं तहज्जुद के लिए उठी थी तो चोरों ने शायद यही समझा होगा कि घर वाले उठ आए हैं तो वो फ़ौरन भाग निकले होंगे, क्योंकि मेरा सारा का सारा सामान खुला पड़ा था, लेकिन कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं हिली थी, सब कुछ सही सलामत पड़ा हुआ था। काफ़ी हद तक मैं परेशान थी कि उन चोरों ने इतनी मेहनत भी की थी, इतना कमरे को दोबारा से उन्होंने सारा का सारा इतना बड़ा सुराख भी किया और अंदर भी आए, लेकिन उन्होंने कुछ उठाया क्यों नहीं। ज़ेवर भी उनके सामने पड़ा था, हालांकि ज़ेवर वाली उन्होंने संदूक भी खोल रखी थी, सब कुछ उन्होंने खोला हुआ था, कीमती कपड़े भी पड़े हुए थे, उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। काफ़ी हद तक मैं परेशान थी। फिर मुझे बाद में यही सोचती थी कि उन्होंने यही समझा होगा कि शायद मैं उठी हुई हूँ। जब मैं उठी हुई थी तो मैंने कहा था कि बैटरी की रोशनी है, वो भाग रहे थे उस वक्त वहाँ से, जिसको मैं दूसरी मखलूक समझ बैठी थी, लेकिन वो असल में चोर ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं उठाया। ये सब कुछ मेरी अपनी इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है, सलातुल तहज्जुद की वजह से। जो मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैं तहज्जुद ना पढ़ती। ये सब अल्लाह ताला ही ने मेरे साथ बहुत बड़ा मुआवज़ा किया, मेरे साथ अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं उस दिन तहज्जुद के लिए ना उठती तो आज सब कुछ हमारा छीन जाता, कुछ भी ना होता, क्योंकि सब कुछ हमारा उस कमरे में पड़ा हुआ था जहाँ पर चोर जा चुके थे। बस सिर्फ नुकसान इतना हुआ था कि उन्होंने कमरे को तोड़ा फोड़ा था, सुराख किया था, हमें दोबारा दीवार सही करनी पड़ी, बाकी कोई भी हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये सब अल्लाह ताला ही की वजह से है और ये सब कुछ सलातुल तहज्जुद ही की वजह से है। अल्लाह पाक हम सब को तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी मुआवज़े करे, हमें हर परेशानी से और हर मुसीबत से बचाए और हमें नेकी की राह दिखा दे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व साहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।